Welcome to all of you on our channel Qualifier Next You powered by Engineers गुरुकुल। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेक्शन ही अंतिम सत्य है, ये हमारे इंस्टीट्यूशन का नारा है और इसी चीज़ के लिए हम लोग जाने जाते हैं। तो हमने आपको बार्क के AIR रैंक 1 शिवम कुमार से भी मिलवाया था और मैं इसी एग्जामिनेशन में बार्क के एक दूसरे कैंडिडेट से आपको मिलवाने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी चमकते हुए सितारे हैं। रैंक 1 तो नहीं है, लेकिन रैंक 1 से कम भी नहीं है, क्योंकि बार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हो पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इनका नाम है आकाश और ये भी बार्क में सेलेक्टेड हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे। वेलकम आकाश। थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हैं आकाश आप अभी? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ड्रीम कम्स ट्रू वाला मोमेंट है। ड्रीम कम्स ट्रू वाली मोमेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो आकाश, सबसे पहले आप ज़रा ये बताइए कि आपने ये जो अचीवमेंट हासिल की, इसके लिए एक कॉमन क्वेश्चन जो होता है कि किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे, इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है? सर बिल्कुल, सबसे पहले मैं तो पेरेंट्स को क्रेडिट, फैमिली मेम्बर को क्रेडिट देना चाहूँगा। और उसके साथ साथ जो जिससे मैंने गाइडेंस लिया, टीचर्स का भी, टीचर्स को तो अपलिफ्ट करने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। और उसके साथ लेकिन आकाश, मुझे ऐसा लगता है क्या कि एक टीचर का जो रोल होता है वो किसी बच्चे के सिलेक्शन में 25 to 30% होता है, बाकी आपकी खुद की अपनी मेहनत है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल कि टीचर का काम होता है कि हमें रास्ता दिखाएं, रास्ता तो फॉलो हमें ही करना है। तो अपने हिसाब से, अपने जो टारगेट किए हुए अपने हिसाब से, उस टीचर तो रास्ता दिखा दिए, तो हम अपने हिसाब से उसको, मतलब रास्ते को कैसे फॉलो करते हैं, अपने मेहनत से फॉलो किए। और क्या बोलते हैं कि हाँ वही कि और टीचर्स का अहम योगदान रहता है, क्योंकि रास्ता, अगर सही रास्ता ना दिखाया जाए तो आदमी भटक ही जाएगा। तो वो बिल्कुल सर कि टीचर का तो अहम योगदान रहता है, लेकिन सर वो जो योगदान है, तो जो आज सिलेक्शन लेना, तो वो तो अपना ही मेहनत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि खुद पे भरोसा रखिए और दिखाए गए रास्ते को फॉलो करते रहिए। बिल्कुल। तो आप ज़रा इस बात पे रोशनी डालेंगे कि आपने सर से कौन-कौन सा गाइडेंस प्राप्त किया है सर के द्वारा? बिल्कुल, हम सर से तो 2021 से ही जब डिप्लोमा पास आउट हुए तो जुड़े हुए हैं। तो सर से तो हमने लगभग 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स और इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है। और सर का सबसे बड़ा योगदान मुझे 2022 का जो एसएससी प्री क्लियर किए, तो मेंस में सबसे हुआ तो नहीं, लेकिन मेंस में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और मतलब कि उस समय तो वो रिटेन एग्ज़ाम हुआ करता था, तो न्यूमेरिकल्स आते थे, इन सर के क्लास भी किए। तो सर से ऐसे जुड़े हुए 2021 से ही जुड़े हुए हैं। और इनका गाइडेंस तो अहम रहा है मैं हमको आज यहाँ तक पहुँचने में सर। तो आइए सर से भी ज़रा मुलाकात करते हैं कि जहाँ पे इनके बच्चे इतने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है सर? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मैं सच बता दूं तो इस पूरे साल भर के इंजीनियर्स गुरुकुल के जर्नी में पिछला 2 से 3 दिन मेरे लिए जैसे इनका ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन आकाश ने बताया, वो सेम कंडीशन मैं फेस कर रहा हूँ। मतलब पैर जमी पे नहीं है, ये वाली कहानी है। अब रिजल्ट इनका हुआ है, नौकरी इनको मिला है, लेकिन एक होता है ना कि गार्जियन को जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, टीचर के थ्रू हमको वही चीज़ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि पढ़ाया तो आज लड़कों ने कांड कर दिया। और ये कांड हम चाहेंगे कि जारी रहे, ये खूनी खेल। अब इसको अदरवाइज नहीं लेना है सर, ये खूनी खेल चलता रहे, ये कारवां रुके नहीं, और हर बार इंजीनियर्स गुरुकुल सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ती चले जाए, यही हमारा कामना है सर। और बच्चों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। वेरी वेरी थैंक यू आकाश। और जैसा कि आपने कहा सर कि पैर जमी पे नहीं है, बिल्कुल सच है। और जैसे कल न्यूज़ हम लोगों को मिली है कि AIR रैंक 1 बच्चों ने हासिल किया है, तो इस खुशी के मारे मेरे से सर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई
और मैं ऑन कैमरा ऑन लाइव इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं उस बच्चे को सॉरी भी कहना चाहूँगा कि बाय मिस्टेक और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन की वजह से और कुछ डर्टी पॉलिटिक्स में आने की वजह से, इंस्टीट्यूशंस के कुछ ऐसे आने की वजह से एक बहुत बड़ी भारी मिस्टेक हो गया कि एक बच्चे का जो एप्लीकेशन फॉर्म है अपने यहाँ, जिनका AIR 1 है और वो हम लोगों के प्रैक्टिस बैच में इनरोल्ड थे और काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस उन्होंने किया था। उनको हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस करवाए थे। 2021 से ही हमने ट्रीट किया, 2021 से ट्रीट किया था आपने, और 2023 में वो हमारे प्रैक्टिस बैच में 2023 के प्रैक्टिस बैच में हम लोगों के पास ज्वाइन किए थे। लगभग 4,500 ना 4,500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोगों ने करवाया था। तो उनका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो इनरोलमेंट के टाइम पे उन्होंने लिया था, बाय मिस्टेक एक्साइटमेंट में कि मेरा बच्चा रैंक 1 लाया है, दिस इज माय स्टूडेंट, कि मैंने उसको प्रैक्टिस करवाया और वो बच्चा रैंक 1 ला रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंटेंशनली था नहीं, बट वो एक्साइटमेंट में हो गया। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, और आगे से बिल्कुल हम लोग ध्यान रखेंगे। और ये पहली बार थी कि रैंक 1 हम लोगों को मिला है, इसलिए ये एक्साइटमेंट में हो गया, पूरे पटना में ये एक्साइटमेंट में हो गया। बिल्कुल, तो ये एक्साइटमेंट में हो गया, लेकिन आगे से अगर रैंक 1 भी आता है तो हम लोग धरातल पे ही रहेंगे। हम लोग के लिए दूसरी बार वो होगी। एक्चुअली पूरे पटना में इंस्टीट्यूशन दिनों से चल रहे हैं, लेकिन रैंक 1 तभी आया जब इंजीनियर्स गुरुकुल खुला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या कहते हैं इस बात पे? नहीं, रिपीट करना चाहेंगे सर फिर से? हमने बोला इंस्टीट्यूशन बहुत दिनों से चल रही थी यहाँ पे, और रैंक 1 तभी आया है जब इंजीनियर्स गुरुकुल खुला है, क्योंकि सिलेक्शन ही अंतिम सत्य है। इसके अलावा कुछ है ही? इसके अलावा तो कुछ है नहीं। सो थैंक यू आकाश, मिलने के लिए। बहुत बहुत इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।